कुछ बातें कुछ गीत सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai। भेजिए अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के हमारे इसी पेज पर। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। श्रोताओं, कमेंट्स भी पढ़ेंगे और आपको ये बताना है कि आज की क्या थीम है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो हमारे सभी श्रोताओं को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। पेश है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का ये पहला गीत। आपको बताना है फिल्म का नाम और साथ ही कुछ श्रोताओं ने अनुमान जो लगाया है वो सही नहीं है आज के विषय के लिए। तो आप ये गीत सुनिए और बताइए कि आज का क्या विषय हो सकता है। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं। ऐसे मिली दो निगाहें मिलती हैं जैसे दो राहें। जागी ये उल्फत पुरानी गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयां बज गई अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। नजदीकियां बन गई अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही अजब इत्तेफाक है। कभी अजनबी
अजनबी थे। अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो, सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। श्रोताओं ने ठीक पहचाना है। लिखते हैं कि दूरियां, नज़दीकियां या करीबी आज की थीम हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बात सही है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत हद तक दूरियां कम हो चुकी हैं। पहले के ज़माने में पत्र लिखते थे, तब 3-4 दिन बाद पत्र पहुंचता था, और जब जवाब आता था तो 15 दिन तो ऐसे ही निकल जाते थे, और इंतज़ार करने में बहुत मज़ा आता था। आज दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। आज से 21 साल पहले जब हमने हमारे शॉप का ओपनिंग किया था, तब हमारे एक रिलेटिव ने तार के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी थीं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों में दूरियां पहले इतनी नहीं थीं जितनी आज हो गई हैं। पहले मन बहलाने के सीमित साधन थे, तो सभी एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते थे। समय के साथ साथ हमारे जीवन में दिल बहलाने के लिए इतने साधन हो गए, जैसे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि, कि हम दूसरे से सलाह लेने के बजाय इंटरनेट के पर उपाय ढूंढते हैं। ये अवश्य है कि मोबाइल और वीडियो कॉलिंग से कभी भी कहीं भी मिलना आसान हो गया है, पर इसमें भी पहल कौन करे, यही भाव आते हैं। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ये हिंदी टाइप करना सीख रही हैं, तो इन्होंने लिखा है कि तो अच्छी बात है, आप टाइप कीजिए और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए। तो लिखती हैं कि रेडियो जितना नज़दीक है, उतने नज़दीक विविध भारती के उद्घोषक सभी लगते हैं। वीबीएस से दूरियां हटी हैं और देश की सुरीली धड़कन से नज़दीकियां बढ़ी हैं। जीवन का यही मतलब है, कभी पास कभी दूर। आपको बताना है इस गीत में श्रोताओं कि किस फिल्म का है। आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए
रहेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हम यार हैं, यारों के निभा देंगे यारी। क्या समझे बच्चे? हम यार हैं, यारों के निभा देंगे यारी। यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा, फिर भी है अटल इरादा। है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। श्रोताओं ने ठीक लिखा है कि अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म समझौता का है। मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। इंदिवर की रचना थी। श्रोताओं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इस गीत से पहले जो हमने आपको गीत सुनवाया था, दुनिया फिल्म से लिया था। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें थीं। शंकर जयकिशन का संगीत था। एक श्रोता लिखती हैं कि शरीर से चाहे एक दूसरे से दूर रहें हम, पर मन से मन जुड़ा रहना चाहिए, तभी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यार और विश्वास रिश्ते बनाए रखते हैं। रिश्ते सच्चे हों तो दूर हों या नजदीक कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीवन में अपने साजन की दूरियां खलती हैं, पर वो कुछ समय की होती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में दूरियां कब खत्म हो गई कुछ वर्षों में, और कब खूबसूरत नजदीकियां आ गईं, ये सब इंटरनेट का और आज के संचार माध्यम जो हैं उनका उनके नजदीक कोई भी आ सकता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल दूरियां हमें अपनों को पास लाने का अच्छा माध्यम है। यानी मेरा ख्याल ये लिखना चाहती हैं कि भाई हम दूर हैं, तब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आना जाना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या फ़ोन के द्वारा हम बात कर सकते हैं। अपने पास होने का एहसास ये हमें दिलाता है। और इसी का एक उदाहरण ये भी है, विविध भारती भी है। जी हाँ, ये तो है ही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग दूर होके भी अपने साथ नज़दीक रहते हैं और कुछ एक घर में रह के भी दूर रहते हैं। दूरियां और फासले सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, दिल में दूरियां होती हैं, वो लोगों में दरार लाती हैं। आजकल एक कुटुंब में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमारे बचपन में न तो घर में फ़ोन था, न कोई गैजेट, लेकिन हम सब रिश्तेदारों से जुड़े हुए थे। और आज फ़ोन है, सब कुछ है, फिर भी दूरियां शायद बढ़ती जा रही हैं। तो एक और गीत आपको सुनवाते हैं। आप बताइए कि किस फिल्म का है और कौन है संगीतकार। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी नहार। चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास।
चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती करो नहीं यूं बेकरार, इन बाहों में आना है तुमको आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे बात। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी नहार, चाहे रहो तू। आप सुन रहे थे ये गीत दो चोर फिल्म का। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि जो सुमधुर गीत हैं दूरियां और नज़दीकियों को लेकर। दूरियों की कीमत हम सब समझ नहीं पाते जब तक हम नज़दीक होते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में संचार के साधन हैं कि हमारी दूरियां कुछ पल में ही नज़दीकियों में बदल सकती हैं। और से हमारे अपने जो रेडियो राष्ट्रीय चैनल हैं तो उससे भी, विविध भारती से भी हम श्रोता इतने दूर बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दूरियां और नज़दीकियां अपने खुद के आत्मावलोकन का एक अहम पड़ाव हैं। किसी की भी नज़दीकी में मन जितना भरा भरा रहता है, दूरी से मन उतना ही खाली हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक खाली पड़ा हुआ मकान, हर रिश्ते में जितनी अहम नज़दीकी होती है उतनी ही दूरियों का आकर्षण भी बड़ा गजब का होता है। और तो एक और नगमा आपको सुनवाते हैं श्रोताओ। आप बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेता? अभिनेता और अभिनेत्री आपको बताने हैं श्रोताओ। ओ तुमसे दूर रह के, हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। तुमसे दूर रह के
अब तो होने दो अरमान पूरे सनम। वक्त आने पे मिट जाएंगी दूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां, जब न होंगी जमाने की मजबूरियां। ओ तुमसे दूर रह के, ओ तुमसे दूर रह के। श्रोताओं ने लिखा है कि अदालत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, गुलशन बाबरा के बोल थे और सही लिखा है ये अमिताभ बच्चन और नीतू सिंह पर फिल्माया गया ये गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। एक और नगमा सुनिए श्रोताओ, बताइए कि किस फिल्म का है। दूरी दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए। सांसों की हरारत से तन्हाई पिघल जाए, जलते हुए होठों का अरमान निकल जाए। अरमान निकल जाए, चाहत की घटा बनकर यूं मुझ पे बरस जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा ये बात ना थी अब से पहले कभी जीने में, ये बात ना थी अब से पहले कभी
जीने में दिल बन के धड़कते हो तुम ही मेरे सीने में कभी साथ न छोड़ोगे तुम मेरी कसम खाओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। अभिनेत्री रेखा और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी कर्तव्य। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के माध्यम से दूरी तो क्या अनजान लोग भी ऐसे लगते हैं जैसे अपने परिवार का सदस्य बन गए हों। विविध भारती ने मुझे एक बहुत बड़ा और प्यारा परिवार दिया है, चाहे वो लोग कितना भी दूर हैं पर बिल्कुल करीब लगते हैं दिल से। एक और श्रोता लिखते हैं कि दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद न हो। आज के वर्तमान समय में संचार साधन सोशल मीडिया के द्वारा दूरियां मिटाई जा सकती हैं। इस कोविड के काल में अपनों को याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि संचार के साधनों ने दूरियों को नजदीकी में बदल दिया है, पर वो क्या करें जो पास होकर भी दूर रहता है। ऐसे में क्या करें? मतभेद तो मिटाया जा सकता है पर मनभेद से उपजी दूरियों को पाटना मुश्किल होता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, दूरियों को किसी मोड़ पर भुलाते चलें। क्या खूब इन्होंने लिखा है। और अब एक और नगमा आपको सुनवाते हैं। बताइए कि ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है।
श्रोताओं ने ठीक पहचाना है, अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे अनीता फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का युग बहुत ही तेज हो गया है। जहां कभी एक दूसरे से मिलने में समय लगता था, अब कुछ सेकंड में ही एक दूसरे से बात और मुलाकात हो जाती है। सब कुछ बहुत नज़दीक है। आज घर बैठे हुए ही दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कई संचार माध्यम हैं जो दूरियों को कम करते हैं। मोबाइल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले हमारे चेहरे को पढ़ते थे वो, अब फेसबुक की किताब के आगे अलग चेहरे ढूंढते हैं वो। हमने भी इसी माध्यम से दूरियां मिटाई हैं और नए दोस्तों को पाया है। तो एक और नगमा आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। आप सुनिए ये गीत, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। बताइए फिल्म का नाम। बंद है।
मुमताज़ और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आपकी कसम फिल्म से श्रोताओं ने भी फरमाया है सही। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। एक और नगमा सुनिए, बताइए फिल्म का नाम। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। इस गीत की भी डिटेल हमारे श्रोताओं ने लिखी है। माला सिन्हा और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया नीला आकाश फिल्म का ये गीत था। एक और नगमा सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। करो बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की।
जज्बात करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अमानत फिल्म का ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था और इसे फिल्माया गया मनोज कुमार और साधना पर। ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि कौन है कलाकार। बेताब को सीने से लगाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने
कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। आप तो इतने करीब आ गए, अल्लाह तौबा। क्या करें आपसे टकरा गए, तौबा तौबा। इश्क इन बातों से रुसवाए ज़माना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। फिल्म पालकी का ये गीत श्रोता सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और ये गीत फिल्माया गया अभिनेता राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने से रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाती है, इसलिए थोड़ी दूरी भी ज़रूर बनानी चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आपने बताया कि क्षितिज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आंका जाए तो दोनों समीपस्थ झुकाव में लगती हैं, परंतु उनमें दूरियां व्याप्त रहती हैं। जी हाँ, ये तो है। जिंदगी में ऐसा भी समय आता है जब कोई अपने माता पिता से, कोई अपने भाई से, कोई अपनी बहन से, तो कोई अपनी दिलरुबा से काफी दूर रहता है। पर आजकल ये दूरी नजदीकियों में संचार माध्यम के द्वारा परिवर्तित हो चुकी है। तो एक और नगमा सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छेड़ा करो, जो
तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। अभिनेता जगदीप और अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था पुनर्मिलन का। हमारे श्रोता लिखते फिल्म का नाम इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना और सी अर्जुन का संगीत। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम एक दूसरे से भले ही दूर हों लेकिन अपनों से कभी दिल से दूर मत अपनों को बनाइए। जब ये दूरी दिल से हो जाती है तो जीवन भर सभी दूर हो जाते हैं। ये गीत बताइए किस फिल्म का है? वैजंतीमाला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे संघर्ष फिल्म का। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था और गायिका पहचानिए श्रोताओं। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है।
श्रोता फरमाते हैं हमराही फिल्म का ये गीत था मुबारक बेगम की आवाज़ में, साथ ही थी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। जमुना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं, और यही थी आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।